एक समय की बात है, एक दूरस्थ देश में एक बदसूरत ट्रोल जिसका नाम ग्रेग था, रहता था। वह एक अलग प्राणी था, हरी त्वचा, फूली हुई आंखें और टेढ़ी नाक। ग्रेग एक झरने को जोड़ने वाले पुल के नीचे रहता था और उसके दिन लोगों को डराने और उन सभी से टोल मांगने में व्यतीत होते थे जो उसके पुल को पार करने का साहस करते। ग्रेग एक खुश ट्रोल नहीं था, वह अकेला था और उसे किसी से बात करने की तमन्ना थी। उसे ये ख्वाहिश थी कि कोई उसकी बदसूरती से परे उससे प्यार करे। लेकिन जब भी वह दोस्त बनाने का प्रयास करता, लोग चिल्लाते और भाग जाते। एक दिन एक युवा राजकुमारी सोफिया देश के मध्य से यात्रा कर रही थी, जो नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी। जब वह पुल तक पहुंची, तो ग्रेग सामने आया। उसकी आंखों में बुराई के साथ चमक थी। कौन है? वह चिल्लाया, और मेरे पुल को पार करने के लिए तुम्हें टोल देना होगा। सोफिया नहीं डरी। वह एक साहसी और दयालु राजकुमारी थी और वह ग्रेग की आंखों में उदासी को देख सकती थी। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अच्छे सर ट्रोल, मेरे पास कोई टोल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो तुम्हें अच्छी लग सकती है। ग्रेग संदेहपूर्वक देख रहा था, लेकिन वह भी उत्सुक था। उसने कभी भी किसी से कुछ प्राप्त नहीं किया था। सोफिया ने अपने बैग में हाथ डाला और एक ताज़ा पकी हुई रोटी निकाली। उसने ग्रेग को बाहर खींचकर कहा, ये रोटी प्यार और दयालुता के साथ बनाई गई है। क्या तुम इसे खाना चाहोगे? ग्रेग एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर सावधानी से सोफिया के हाथ से रोटी ले ली। उसने इसे सूंघा, फिर एक छोटा टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने रोटी को चखा, उसे आश्चर्य हुआ। उसने कभी भी ऐसी स्वादिष्ट चीज नहीं चखी थी। सोफिया ने ग्रेग की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद है। क्या तुम बाकी रोटियां भी मेरे साथ खाना पसंद करोगे? ग्रेग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। किसी ने कभी भी उसके साथ कुछ साझा करने की बात नहीं की थी। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और दोनों ने पुल के पास घास पर बैठकर रोटी को खाया। जब वे खाना खा रहे थे, सोफिया ने ग्रेग से बात की और उसकी कहानियों को सुना। उसने ये बताया कि वह हमेशा इस रूप में और इतना कठोर नहीं था, लेकिन वह लोगों के व्यवहार की वजह से कठोर और गुस्सा हो गया है। सोफिया ने ग्रेग की बदसूरती को परे किया, उसके भीतर की अच्छाई को पहचाना। उस दिन के बाद सोफिया हर बार जब भी वह देश के मध्य से यात्रा करती, वह ग्रेग को भोजन, किताबें और अन्य छोटी चीजें देती थी जिससे वह आनंद ले सकता था। ग्रेग उसकी यात्राओं का इंतजार करता था और वह बदलने लगा। वह अधिक मुस्कुराता, उसकी आंखों में नई खुशी की चमक दिखाई देती थी और वह दुनिया को एक अलग प्रकार से देखने लगा। आखिरकार सोफिया की दयालुता की खबर देश भर में फैल गई और लोग ग्रेग को एक नए तरीके से देखने लगे। सबने उससे डरना बंद कर दिया और उसे सम्मान और दयापूर्वक व्यवहार करने लगे। ग्रेग आश्चर्यचकित था कि उसमें बदलाव कैसे हो गया और सोफिया को बहुत धन्यवाद देता था जिसने उसे दिखाया कि दुनिया में अच्छाई भी है। साल बीते और सोफिया बड़ी हो गई। एक दिन जब वह बीमार बिस्तर पर थी, ग्रेग सामने आया। वह अब एक बदसूरत ट्रोल नहीं था, बल्कि सोफिया के प्रेम और दयालुता के कारण बदल गया था। सोफिया उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे ग्रेग, तुम एक राजकुमार बन गए हो। मेरी नजरों में तुम हमेशा राजकुमार थे, लेकिन अब सारी दुनिया भी इसे मानती है। ग्रेग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद सोफिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि दयालुता और प्यार भी सबसे बदसूरत प्राणी को भी बदल सकती है। सोफिया फिर से मुस्कुराए और कहा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ मेरे प्यारे ग्रेग। तुम एक राजकुमार बन गए हो, न कि अपने दिखावे या अपने खिताब के कारण, बल्कि अपने दिल के कारण। उस दिन सोफिया की मृत्यु हो गई
लेकिन ग्रेग कभी भूल नहीं सकता था जो सोफिया ने सिखाया था। उसने अपने राज्य को दयालुता और सहानुभूति के साथ नियंत्रित किया, और उसने सुनिश्चित किया कि किसी को भी उनके रूप के कारण नहीं जाना जाएगा और उसके गुणों को महत्व दिया जाएगा। लोग उसकी सलाह लेने के लिए और उसकी कहानियां सुनने के लिए दूर देश से आते थे। उसने जान लिया कि उसको सब कुछ एक साहसी राजकुमारी की दयालुता के कारण मिला था, जिसने उसकी बदसूरती से परे उसके अंदर छिपे अच्छे इंसान को पहचाना था।